हेलो दोस्तों, मैं अंश यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशनल हब बाई शशांक यादव में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 1B का संपूर्ण हल। तो दोस्तों, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल 140 के गुणनखंड करने यानी फैक्टर करने हैं। 140 के अभाज्य फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर करो जो दोबारा ना घट सकें। तो 2 × 5 × 7 यानी 2 दूनी 4 पंचे 20 20 सत्ते 140, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब दूसरा सवाल 156 की करेंगे। 2 × 2 2 दूनी 4 3 12 12 × 13 13 दहम का 130 और 13 दूनी 26 26 जोड़ेंगे 156 हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इस विधि से लासा निकाल लीजिए। 214 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 1 कम 3 3 3 9 और 13 13 1 कम 13 यानी 2 × 2 × 3 × 13, यही फैक्टर आपके। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 दिया है 3825 3825। इसका हम करेंगे 3825 3 से काटेंगे। 3 1 कम 3 3 दूना 6 3 सत्ते 21 तिपच 15 3 चक्कू 12 3 दूना 6 तिपच 15। अब 5 से कटेगा 5 40 पचम 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 कम 5 5 सत्ते 35। अब 17 से जाएगा पूरा 17 कम 17 यानी कि इसके फैक्टर हुआ है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये इसके फैक्टर हो गया। अब सवाल नंबर दिया है 4। सवाल नंबर 4 5005 5005 5005 के करने हैं 5005। तो इसके करने के लिए 5005 को नोट कर लेंगे, फिर करेंगे 5 × 7 उसी यानी जैसे ऊपर किए गए उसी प्रकार से इसके कर लेना। तो आएंगे 5 × 7 × 11 × 13, ये इसके फैक्टर। अब सवाल नंबर 5 दिया है 7429 7429। इसके उसी प्रकार से करेंगे तो आएंगे 17 × 19 × 23। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। इसका पहला सवाल दिया है 26 और 91। हल डालेंगे। 26 और 91 का कह रहा तो सबसे पहले 26 के फैक्टर करेंगे। 2 × 3 दूना 6 3 3 नहीं 2 × 13 13 दूनी 26। अब 91 के करेंगे 7 × 13। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या यानी कॉमन है 13, यानी जो उभयनिष्ठ होता है वही आपका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF, यानी इसका HCF 13 है। अब यहाँ से LCM जो कॉमन होता है उसको एक बार, और जो कॉमन ना हो उसको वो भी संख्या इसमें नोट कर ली जाती है। 2 × 7 × 13 2 × 7 × 13 7 दूना 14 × 13 बराबर 182 182। सवाल में कह रहा है सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM आपस में बराबर हैं। सवाल में कह चुका है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याएं हैं 26 और 91 बराबर HCF 2691 की गुणा करवाएंगे 2366 आएगा, 2366, यानी कि इसको मानते LHS लेफ्ट हैंड साइड दोनों संख्याओं का गुणनफल LHS 2366। अब राइट हैंड साइड RHS सॉल्व करेंगे, LCM गुणे HCF। LCM आपका आया था 182 और HCF आया था 13। इन दोनों की जब आपस में गुणा करवाएंगे 13 दूने 26, 13 अट्ठी 104, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2366। यही आपका आंसर, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि 2366 दोनों संख्याओं का गुणनफल और RHS LCM गुणे HCF। इसी प्रकार दूसरा दिया है 510 और 92। इसमें सबसे पहले 510 के फैक्टर करेंगे। 510 बराबर 2 गुणे 3 दूना 6, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर 92 के करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। इन दोनों में उभयनिष्ठ देखना है। सबसे पहले उभयनिष्ठ, इन दोनों में उभयनिष्ठ है 2, यानी यही आपका हो जाएगा HCF। अब LCM के लिए LCM उभयनिष्ठ वाला एक बार और बाकी संख्या वैसे ही नोट कर ली जाती हैं। 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इन दोनों की जब आप इन सभी की जो आपस में गुणा करवाई जाएगी, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 60 की गुणा 17 से करवाएंगे और 17 जो फिर आएगा उसकी गुणा 23 से करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 23,460। 23,460 LCM आपका आ गया 23,460। उभयनिष्ठ आया है 2, यानी कि HCF 2। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो सबसे पहले हम LHS हल करेंगे। LHS दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी दी थी 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। जब इनकी आपस में हम गुणा करवाएंगे तब आ जाएगा 46,920, 46,920। अब RHS निकालेंगे। RHS निकालने के लिए HCF गुणे LCM, यानी कि दोनों संख्याओं का HCF गुणे LCM। एक निकाल चुके, दूसरा निकाल रहे हैं। इसमें HCF आया था 2, LCM है 23,460। इन दोनों की गुणा करवाएंगे आ जाएगा 46,920। यही आपका आंसर। दोनों आपस में बराबर हैं, LHS बराबर RHS। तीसरा सवाल है 336 और 54। इन दोनों के पहले हम गुणनखंड करेंगे। 336 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 के हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 3 54। उभयनिष्ठ यानी कि HCF यहाँ से आ जाएगा 2 इसमें कॉमन मिल रहा है ये, और 3 ये कॉमन मिल रहा है। 2 गुणे 3 बराबर 6। LCM निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
7। जब इनकी आपस में गुणा करवाएंगे तब आ जाएगा 3024। 3024। तो सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मान लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हमारी थी 336 और 54, जो इनकी आपस में गुणा करवाएंगे 18,144 प्राप्त होगा। फिर RHS निकालेंगे। RHS बराबर निकालने के लिए LCM गुणे HCF। LCM यहाँ से निकला था हमारा 3024 और HCF निकला था 6। इन दोनों की जब आपस में गुणा करवाएंगे 18,144। इसी प्रकार 3 नंबर सवाल दिया, भाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 12, 15 और 21। तो इन तीनों के हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर करने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, और 15 के करेंगे 3 गुणे 5, 21 के करेंगे 3 गुणे 7, यानी कि उभयनिष्ठ इसमें आया। उभयनिष्ठ 3 प्राप्त हुआ, यानी कि HCF आपका हो जाएगा 3। LCM के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 42, 420। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। इसमें भी सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे सभी के। 17, 23 और 29। 1 गुणे 17, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो 1 गुणे 23, इसके भी नहीं होंगे। 1 गुणे 29। HCF इसमें आ गया। HCF यानी उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ 1 है। और LCM 17 गुणे 23, 17 गुणे 23 गुणे 29। इन तीनों की जब आपस में गुणा करवाएंगे तब आ जाएगा 11,339। मैंने गुणा बाहर करवा ली है, आप अपने गुणा करवा कर देख सकते हैं। तीसरा सवाल है 8, 9, 25। इन तीनों के फैक्टर करने हैं। 8, 9, 25। 8 के हो जाएंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 गुणे 3 गुणे 3, 1 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि इन तीनों में उभयनिष्ठ है 1। उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ होता है वही HCF कहलाता है। उभयनिष्ठ इन तीनों में 1 है। क्या है? 1। तो LCM बराबर LCM 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 1800। यही आपका आंसर। अब 4 नंबर सवाल दिया है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। HCF बराबर 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो सूत्र होता है, सूत्र दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों संख्या 306 गुणे 657। HCF आपका दिया है 9 गुणे LCM। LCM निकालने के लिए 306 गुणे 657 बटे 9, 9 से काटेंगे 963, 9 तियाँ 27। LCM बराबर 306 की गुणा 73 से करवाएंगे तो आपका आ जाएगा 22,338।
गुणा आप करवा कर देख सकते हैं। यदि हम गुणा कराएंगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सवाल नंबर 5 दिया है, यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और HCF दे भी चुका है, तो हम सबसे मान ज्ञात करने के इन दोनों के पहले हम फैक्टर करेंगे। इन दोनों के फैक्टर करेंगे। 225 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 60 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही आपका HCF कहलाएगा, यानी कॉमन। इन दोनों में कॉमन है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 यानी कि 15। और LCM कोई ज़रूरत नहीं, सूत्र होता है, दिया है हमारा HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x यानी कि इतना मान दे रखा है। HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। हम इसका मान निकाल चुके हैं, आया है 15। पहले से मान दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। 10x को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। 225 की गुणा 5 से करवाएंगे, आ जाएगा 1125। 15 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 10x बराबर 1125 से 15 जाएगा 1110। 0 से 0 कटेगा, x बराबर 111 यानी कि 111। यही आपका आंसर। सवाल नंबर 6 दिया है, यदि HCF 120, 225 बराबर 15 तो LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। HCF आपका दे रखा है 15, LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों संख्याएं यानी कि 120 गुणे 225 बराबर HCF 15 गुणे LCM। LCM निकालने के लिए 120 गुणे 225 बटे 15, 15 15 ही हम 225। LCM 15 15 कम 15 से बढ़म से 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 3 18 यानी कि LCM आ जाएगा आपका 18। 7 नंबर सवाल दिया है, y यानी फिगर है y के 4 x 3 7। तो सबसे y का मान निकालने के लिए y बराबर 4 गुणे x और x का मान निकालने के लिए 3 गुणे 7 यानी इनके जो पेयर हैं इन्हीं से गुणा करवा देंगे। x बराबर 7 3 21। समीकरण 1 डाल देंगे इसको। समीकरण एक में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y बराबर 4 गुणे x है तो x का मान यहाँ पर रखेंगे 4 गुणे 21, 21 चक्कू 84, y बराबर 84। x कामा y बराबर 21 84, यही आपके मान हो गए। x कामा y बराबर 21 84। सवाल नंबर 8 दिया है, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए 18 और 117 के हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 18 117 के 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 6 3 18। 117 के करेंगे 3 गुणे 13, 3 3 9, 13 9 117। इन दोनों में उभयनिष्ठ HCF 3 3 यानी कि 3 गुणे 3 बराबर 9। तो समीकरण हमारी दी थी 18 HCF 18 117 बराबर 18m माइनस 117। इसका मान हमें पता चल गया है, तो 9 बराबर 18m
माइनस 117 18m बराबर 117 प्लस 9 18m बराबर 9 × 16 यानी कि 126 18 अट्ठी 126 18 सत्ती सॉरी m बराबर 7 m बराबर 7। जब m का मान यहाँ से निकल आया है तो वहाँ पर m का मान रख देंगे और LCM निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल या फिर इसी से हम LCM निकाल देते हैं। LCM यानी कि इनके फैक्टर आए थे, छोड़ो इससे निकालो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याएं 18 गुणे 117 बराबर HCF हमारे पास था 9 मिला है गुणे LCM ज्ञात करने के लिए 18 गुणे 117 बटे 9 दूना 18 17 दूनी 34 यानी 7 दूना 14 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2 234। यही तुम लोगों को आंसर ही वो। इसी प्रकार सवाल नंबर 9 दिया है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 बराबर 2 गुणे 3 है। गुणनखंड 2 गुणे 3 है तो 6 की पावर n बराबर 2 के गुणे 3 पावर n। तो ऐसी कोई इसमें संख्या नहीं है जो इसको 0 कर सके। यदि यहाँ पर हम 5 आता तो 5 दूनी 10, तो इसके यानी कि 10 में एक 0 आ जाता, तो लिख देंगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 की पावर n को 0 पर समाप्त कर सके। यानी ना 2 इसको समाप्त कर सकेगी ना 3 समाप्त कर सकेगी। यदि यहाँ पर 5 होता 5 गुना 10 तो इसको 0 पर समाप्त कर सकती थी। यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल दिया है 10 नंबर, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी सवाल दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम 7 इसको निकालते हैं, फर्स्ट वाले को 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि उभय निकाल सकते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 13, 11 सत्ती 77 और प्लस करो 1, 13 गुणे 78। इसकी जब हम गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 1014। 1014 है जो भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। और दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 5। इसमें से हम 5 कॉमन निकालेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 5। 7 छंग 42, 4 3 12 गुणे 2 प्लस 1 यानी 5 गुणे 1, इन तीनों की जब गुणा कराएंगे 1008 आ जाएगा। एक जोड़ देंगे 5 1009 गुणा करवाएंगे आ जाएगा 5045।
5045 जो एक भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है। अगला सवाल दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोलाकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। जब दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में दूरी तय करते हैं तो ये जब एक ही स्थान, तो इनका औसत यानी कि प्रारंभिक समय निकालने पर, यानी कितने समय वो पहुंचेंगे, तो इसका निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे इसका। तो दोनों के फैक्टर करेंगे 18 और 12 के, 18 और 12 के, 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन है एक बार, जो कॉमन ना हो उसको भी, 2 4 3 12 24 36 प्राप्त हुआ। यानी कि यही आपका आंसर। 36 मिनट बाद लिखोगे, 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगला सवाल है 12 नंबर। नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको नेटवर्क टाइप का दिखाई पड़ रहा है। x जोड़ रहा है 3 गुणे 195 को, 3 और 195 को, y जोड़ रहा है 5 और 13 को, और 195 डिवाइड कर रहा है 3 और y को। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 3 गुणे 195, इन दोनों की जब आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 585, 5 15 9 3 27 1 28 और 3 1 कम 3 3 2 5। अब y को वैल्यू निकालने के लिए 5 गुणे 13, 5 गुणे 13, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65। ये यहाँ से y की वैल्यू निकल आई और यहाँ से x की वैल्यू। अब बचा ये वाला पोर्शन, यानी कि 195 फाइंड आउट, यानी 195 डिवाइड कर रहा है 3 और 3 y को। 195 को काटेंगे, 3 18 3 15, y बराबर 65। ये भी मान 65 और ये भी मान 65। तो x, y बराबर 585, 65। यही आपके x और y के मान हो गए। x और y के मान 585, 65। सवाल नंबर 13 दिया, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सेम सवाल है 10 नंबर की तरीके का। तो 7 गुणे 13 गुणे 11, एक एक को लेकर चलते हैं और इनको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से 11 कॉमन मिल रहा है, तो 7 गुणे 13 प्लस 1, 11, 13 7 13 सत्ती 91 प्लस 1, 91 1 92, 11 गुणे 92 की आपस में गुणा कराएंगे, आ जाएगा 1012, 1012। और जो भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है, अगला इसी में दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस 3। इसमें से हम 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 3, 7 छंग 42,
5 चौको 20 दूना 40 प्लस 1 3। इनकी जब आपस में हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1680। एक जोड़ेंगे 1681। जब दोनों की आपस में गुणा कराएंगे 5043। यही आपका आंसर। लास्ट सवाल है ग्राफ वाला। तो इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 गुणे 33 81, इनकी आपस में गुणा कराएंगे आ जाएगा 67 62 यानी 6762। फिर अगला देखेंगे 3y, इनकी गुणा करवाएंगे बराबर है 3381 के। काट देंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। y बराबर 1127। y बराबर 1127। अब यहाँ से z की निकालेंगे 7, ऊपर दिया 7 नीचे z, जो दोनों को 161 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 161 बराबर 7 z। 7 से काटेंगे 7 दूना 14 7 तियाँ 21। z बराबर 23 यानी कि x y और z बराबर 6762, 1127, 23। यही तीनों इनके मान हो गए।